क्या बात है भैया, आज आप काम पे नहीं गए? अरे बहन, जहाँ पर मैं काम करता था ना, वहाँ काम ख़त्म हो गया है। देखो कहीं दूसरी जगह पर काम मिलेगा तब जाऊँगा। भैया ऐसी बात है क्या? वो मुझे भी अपनी फ़ीस जमा करने के लिए पैसे चाहिए थे। क्या पैसे? रहने दीजिए भैया, आप परेशान मत होइए। मैं ऐसा करती हूँ, पढ़ाई छोड़ देती हूँ। और वैसे भी घर में पैसों की बहुत दिक्कत है और मेरा पढ़ना भी ठीक नहीं है। तू पागल वागल हो गई है क्या? ये कैसी बातें कर रही है? मैंने तुझे मना किया क्या पढ़ाई करने के लिए? और रही बात पैसों की, तो पैसों का इंतज़ाम मैं कहीं ना कहीं से कर लूँगा। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन भैया आप पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? आपका तो काम भी छूट गया है। देख, तुझे ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं पैसों का इंतज़ाम कहीं ना कहीं से कर लूँगा। और रही बात काम की, तो आज नहीं तो कल मुझे काम मिल ही जाएगा। लेकिन तुझे पढ़ाई छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? समझ में आ रहा है कुछ? और हाँ, आज के बाद पढ़ाई छोड़ने का नाम भी मत ले लेना। चल जा यहाँ से। नमस्ते मालिक। नमस्ते राजू, आओ बैठो। कैसा आना हुआ? मालिक, वो मुझे आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद राजू? तू बता, मैं तेरी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। मालिक, मुझे आपसे 10,000 रुपये की मदद चाहिए। क्या आप मुझे 10,000 रुपये दे सकते हैं? अरे राजू, इसमें इतना हिचकिचाने वाली कौन सी बात है? 10,000 चाहिए ना तुझे? रुक। ये ले। मालिक, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैंने तो सोचा था कि शायद आप मेरी मदद ना करें, लेकिन आपने एक बार ही मांगने पर मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। राजू, तू भी ये कैसी बात कर रहा है? अब एक इंसान इंसानी तो काम आएगा। अगर तुझे और पैसे चाहिए तो बेफिक्र होकर बोल देना मुझसे। ठीक है मालिक। अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ। बहन, ये ले पैसे। वो आज मेरा काम पर हिसाब हुआ है ना, ये पैसे रख ले तू। ये तेरी पढ़ाई में काम आएंगे। और ये जो बचे वाले पैसे हैं ना, मैं मालिक को दे दूंगा जाके, जो उनसे मैंने पैसे उधार लिए थे। जी ठीक है भैया। अरे मालिक, मालिक मैं आपके पास ही आ रहा था, ये आपको पैसे देने। बस इतने ही? क्या मालिक, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? आपने मुझे जितने पैसे दिए थे, ये पैसे उतने ही तो हैं। अरे गरीब, मैं तुझे बेवकूफ़ दिखता हूँ क्या? मैंने तुझे पैसे ब्याज पे दिए थे। ये तो मेरी असल रकम है, इसका ब्याज। मालिक, आप ये कैसा मजाक कर रहे हैं? ब्याज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। आपने तो मुझे ऐसे ही पैसे दिए थे। क्या मजाक? अबे मैं तेरा कोई रिश्तेदार लग रहा हूँ क्या, जो मैं तुझे पैसे ऐसे ही दूंगा? मैं पैसे हर किसी को ब्याज पे देता हूँ। अगर ऐसे ही मैं हर किसी को पैसे देने लगूँ तो मैं तो गरीब हो जाऊँगा तेरी तरह। अरे नहीं मालिक, मैंने कब कहा कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ? लेकिन जब मैं उस दिन पैसे मांगने आया था, तब तो आप लोग मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और ब्याज की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तो फिर ये ब्याज वाली बात कहाँ से आ गई? देख, मेरे पास और भी बहुत काम है, तो ये फालतू बकवास मत कर। चुपचाप मेरा ब्याज दे और मैं यहाँ से जाऊँ। ठीक है मालिक, अगर बात ब्याज की है तो मैं ब्याज दे दूँगा आपको, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। अबे गरीब, तू चुपचाप मेरा ब्याज यहीं पे दे। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक दिन अपनी असल रकम लेने आऊँ और एक दिन ब्याज लेने आऊँ, समझा?
सुनिए, भैया को छोड़िए और ये लीजिए अपने ब्याज के पैसे। ये हुई ना बात। मुझे मेरा ब्याज चाहिए था, जो कि मिल गया है। और आज के बाद कभी मुझसे पैसे लेने मत आ जाना। मुझे चाहिए भी नहीं आपसे पैसे, क्योंकि आप पहले गरीब लोगों को झूठ बोलकर पैसे देते हैं कि मुझे ब्याज की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद आते हैं उनसे ज़बरदस्ती ब्याज लेने। इसीलिए मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। अबे वो गरीब, साले तेरी इतनी औकात कि साहब से तू ऐसे बात करेगा? अरे अंकित, रहने दे। इन जैसे गरीबों से मुंह लगना बेकार है। वो तूने सुना है ना, ये नाली के कीड़े हैं। अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे वो तुम्हारे ही मुंह पे आके गिरेगा। छोड़ो, चलो यहाँ से। भैया, ये जमींदार तो बहुत ही बदतमीज आदमी है। ये तो बहुत ही बदतमीज़ है, लेकिन नेहा मुझे नहीं पता था कि ये गरीब लोगों के साथ ऐसा करता है। जब मैं इससे पैसे लेने गया था तब इसने मुझसे कोई भी ब्याज की बात नहीं की थी, और अब ये अचानक से पता नहीं ब्याज लेने कहाँ से आ गया। भैया, मुझे तो लगता है ये जमींदार सबके साथ ऐसा ही करता होगा। हाँ बहन, करता तो होगा, तभी तो आज ये इतना अमीर बन गया है। लेकिन भैया, इस जमींदार के खिलाफ गांव में कोई आवाज़ भी नहीं उठाता है। नहीं बहन, क्योंकि अपने गांव में कोई इतना पढ़ा लिखा है ही नहीं जो इस जमींदार को जवाब दे सके। अच्छा भैया, ऐसी बात है तो आप देखना, एक दिन मैं ज़रूर इस जमींदार को जवाब दूंगी। हाँ बहन, जब तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी ना, तब इस जमींदार को ज़रूर सबक सिखाना। अंकित, इसमें तो तुमने बाउंड्री करा दी है। अब जल्दी से इस वाले खेत में भी करा दो, क्योंकि हमें इसमें अपनी एक फैक्ट्री बनवानी है। जी मालिक, मैं कल ही इसमें काम चालू करवा दूंगा। अरे अंकित, ये राजू की बहन यहाँ क्या कर रही है? लेकिन अंकित, इसे देखो तो कैसे बन ठन के खड़ी है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक गरीब की बहन है। ये गरीब होती है ऐसे हैं, ये अपनी गरीबी छुपाने के लिए ऐसा ही पहनावा करते हैं। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि इन गरीबों की थोड़ी भी औकात नहीं होती है। अरे मालिक, इसका सपना था आईएएस अफसर बनने का, लेकिन ये बेचारी आईएएस अफसर तो बन नहीं पाई, इसीलिए ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही है ये। हाँ अंकित, तुम सही कह रहे हो। शायद इसे सदमा लग गया होगा। चलो चल के इसके मज़े लेते हैं। अरे आईएएस ऑफिसर मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे आप तो आईएएस ऑफिसर हैं, आपका तो एक ऑफिस होगा, आपको तो वहाँ पे होना चाहिए था। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों अंकित? अरे कहीं आप हम लोगों को पकड़ने तो नहीं आई हैं? अरे मैडम जी, आप हमें छोड़ दीजिए, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आईएएस ऑफिसर, सपने तो देखो गरीबों का। ये गरीब होते ही इसे हैं, इनके पास सपने देखने के अलावा और कोई काम नहीं होता है। हाँ अंकित, तुम सही कह रहे हो, लेकिन सपने भी औकात में रह के देखे जाते हैं, औकात के बाहर नहीं देखे जाते हैं। और ये गरीब शायद भूल जाते हैं कि इनकी औकात रत्ती भर नहीं है, समझी? अगर तुम्हें सपने देखना है तो औकात में रह के देखा करो, ऐसे सपने मत देखा करो जिन्हें पूरा करने की तुम्हारी औकात भी नहीं होती है। बस करो, तुम दोनों इतनी देर से क्या बकवास किए जा रहे हो? हम लोग कोई बकवास नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सच्ची बात तुम जैसा गरीबों को हमेशा कड़वी ही लगती है। ऐसा है? बहुत सुन चुकी तुम दोनों की बकवास, अब जाओ यहाँ से। क्या कहा? मालिक से बोल रही है जाने को? शायद तुझे पता नहीं है, यहाँ की सारी आसपास की ज़मीन मालिक की है, और तू जहाँ पर खड़ी है ये भी ज़मीन मालिक की है। इसीलिए भलाई इसी में है कि तू चुपचाप यहाँ से निकल जा। माइंड योर लैंग्वेज, अपनी औकात में रह के बात करो। तुमको पता नहीं है शायद कि तुम किससे बात कर रहे हो। ओहो अंकित, देख रहे हो, अब चींटियों के भी पर जाम गए हैं। 2 कौड़ी की गरीब, अब तुझसे बात करने के लिए मुझे औकात की ज़रूरत है? अरे वाह अंकित, देख रहे हो,
एक रानी बन के घूम रही है और दूसरा कार लेके घूम रहा है, वो भी किराए की। क्या बोल रहे हो? किराए की गाड़ी? हाँ भैया, ये लोग इतनी देर से मुझसे बकवास किए जा रहे हैं और मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं। अभी हम लोग तेरा ही मजाक उड़ा रहे थे, अब तेरे भाई का उड़ाएंगे। एक आईएएस ऑफिसर का सपना देख रही है और दूसरा उसका ड्राइवर बन के घूम रहा है, वो भी किराए की कार लेकर के। क्या बोल रहा है? किराए की गाड़ी और आईएएस अफसर बनने का सपना? शायद तू कभी पेपर नहीं पढ़ता है। अगर पेपर पढ़ता ना तो एक बार ये चेक कर लेता कि इस बार मेरी बहन आईएएस अफसर बन गई है। और हाँ, मेरी बहन पहले ही आईएएस अफसर बन जाती, लेकिन तुम लोगों की वजह से वो नहीं बन पाई, क्योंकि तुम लोगों ने उस दिन मुझसे पैसे जो छीन लिए थे। तू सच बोल रहा है? तेरी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई है? ये तो हमारे गांव के लिए खुशी की बात है कि हमारे गांव से कम कोई पढ़ लिख करके गरीब आईएएस ऑफिसर तो बना है। देख राजू, मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे गांव से कोई आईएएस ऑफिसर बना है। अगर तुझे हमारी कोई भी मदद चाहिए तो तू दिल खोल के हमसे बोल सकता है। वाह रे नौटंकीबाज, उतनी देर से तू मेरी बहन का मजाक उड़ा रहा था और मेरा मजाक उड़ा रहा था। अब जैसे ही सच्चाई का पता चला तो क्या बोल रहा है कि मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता देना। मुझे तेरी मदद चाहिए भी नहीं। और हाँ, बस तू ये देखे रहना, आगे से किसी भी गरीब की ज़मीन पर कब्जा करेगा ना तो उसके लिए मेरी बहन है जो तुझे जेल करवा सकती है। ये बात याद रखना। अंकित, लगता है ये गरीब हमारी बातों में आएगा नहीं। हम लोगों को यहाँ से चलने में भलाई है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम दोनों? मैंने जो कहा है उस बात पर ध्यान देना। आगे से किसी भी गरीब को परेशान मत करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं राजू, हम लोग वैसे भी किसी गरीब को कहाँ परेशान करते हैं। चल अंकित।